हेलो दोस्तों, एसजेवीएन के क्वार्टर 3 के रिजल्ट का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में डिविडेंड, वैल्यूएशन और बिजनेस तीनों को समझने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड, पहला इंटरिम डिविडेंड 2024 का 1 रुपीज 15 पैसे का इंटरिम डिविडेंड आया है और 21 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट है। और इस डिविडेंड का जो पेमेंट है, जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं, मार्च 4 से उनको होना शुरू हो जाएगा। अब 1 रुपीज 15 का डिविडेंड है। लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे इसी फरवरी के टाइम में एक डिविडेंड आया था, वो 1 रुपीज 15 पैसे का था। और हिस्ट्री उनकी रही है, साल में 2 बार उनका डिविडेंड आता है। जैसे लास्ट ईयर आप देखेंगे 1 रुपीज 15 पैसा और फिर बाद में 62 पैसे का डिविडेंड, तो टोटल 1 रुपीज 77 पैसे का डिविडेंड लास्ट ईयर आया था। और उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर, जो 2022 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, उस समय में 1 रुपीज 70 पैसे का डिविडेंड था। तो डिविडेंड आप देखेंगे फरवरी के महीने का डिविडेंड लगभग बराबर ही चल रहा है, 1 रुपीज 15 पैसा करके। अब कैसे रिजल्ट आए हैं, 9 महीने के नंबर्स हम लोगों के पास है, मतलब अप्रैल टू दिसंबर 2022 और 23 को कंपेयर करेंगे तो देखिए 2715 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। कब? अप्रैल टू दिसंबर 2022 में। और अभी अप्रैल से दिसंबर 2023 में रेवेन्यू देखिए कम हुआ है, 2311 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2022-23, वो भी हमको डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ नजर में आ रहा है। ये सब हम बिजनेस एनालिसिस में बताएंगे कि क्यों यहां पर नीचे हो रहा है रेवेन्यू। प्रॉफिट्स की बात करें तो देखिए 9 महीनों का प्रॉफिट था 1350 करोड़। कब? अप्रैल टू दिसंबर 2022। और अभी जो साल खत्म हुआ है अप्रैल टू दिसंबर 2023, 846 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट भी यहां कम हुए हैं एसजेवीएन के केस में। क्वार्टरली प्रॉफिट वो भी आपको कम होते हुए नजर में आएंगे। तो ओवरऑल नंबर्स में आप देखेंगे कि खराब रिजल्ट्स आए हैं और खराब नंबर्स हैं, खराब मार्जिन्स हैं। ये एक की हाईलाइट है कि नंबर्स में कोई बहुत ज्यादा अच्छा कुछ हमको एसजेवीएन के केस में देखने को नहीं मिल रहा है। अब एसजेवीएन एज ए बिजनेस को हम लोग जानते हैं तो देखिए एसजेवीएन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 55% ओन करती है और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लगभग 26.85% ओन करती है। तो ये एक आप पीएसयू मान सकते हैं जिसको दो बड़ी गवर्नमेंट ओन करती है। और उनका मेजर जो पोर्टफोलियो है वो हाइड्रो पावर में है और साथ साथ में सोलार का भी उनका पोर्टफोलियो है। और फ्यूचर में भी उनका जो पोर्टफोलियो है उस पर बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की बात चल रही है दोस्तों। अब बिजनेस और वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा सिर्फ लर्निंग पर फोकस होता है। आप हमारा जो टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, इनफैक्ट लेटेस्ट फंड मैनेजर और पोर्टफोलियोज मैंने अभी से ही अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री ग्रुप है, 4300 से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट भी आते रहते हैं दोस्तों। अब देखिए एसजेवीएन के केस में कुछ चीजें हुई है। पहला कि बहुत रिसेंट में ही क्वार्टर 3 के रिजल्ट ही जब आए थे तो एब्रप्टली जो उनके एमडी है वो चेंज हो गए थे, क्योंकि क्वार्टर 3 का जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन पता चल रहा है कि उनके एक नए एमडी आए हैं। ठीक है, खैर पीएसयू है तो बहुत ज्यादा वो वाली जो चीज है प्राइवेट सेक्टर में बहुत रहता है कि सीईओ अचानक से चेंज हो जाए तो बहुत कुछ उथल पुथल हो जाता है। लेकिन अगेन एक अचानक से चेंज हो गया है एक पीएसयू में, ये एक बहुत ही यूनिक चीज यहां पर हमको फरवरी में देखने को मिली है। अब उनका पोर्टफोलियो देखिए 2.22 गीगावाट का है और मोस्टली उनका हिमाचल प्रदेश में उनका पोर्टफोलियो है। अब एसजेवीएन में क्यों इंटरेस्टिंग यहां पर है, क्योंकि उनका विजन बहुत मजबूत है। विजन आप देखेंगे 2024 एंड होते होते लगभग 5.8 गीगावाट का है और 2027 तक 12.5 गीगावाट और 2030 तक 25 गीगावाट। मतलब आप सोच लीजिए अगर आज कंपनी का लगभग 1 का पोर्टफोलियो है तो 2030 तक वो अपने पोर्टफोलियो को 10 तक ले जाएंगे, 10 गुना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा देंगे। क्योंकि अभी उनका एक मेजर एक ही बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो नाथपा जाखरी का प्रोजेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश में, वही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अपने वो कैपेसिटी जो है, अपना प्रोजेक्ट्स जो है उसको बहुत इंक्रीज कर रही है और इसीलिए बहुत ज्यादा वो फोकस में है। लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस आप देखेंगे वहां से अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब ये जो बिजनेस है किस तरीके से शेप अप करेंगे ये आने वाले 3-4 सालों में बहुत कुछ पता चलेगा। और रिन्यूएबल की थीम ही है और बिल्कुल गवर्नमेंट का अभी पुश है और यहां पर सोलार भी अभी आ गया है, जैसे पीएम सूर्योदय योजना। तो ये सब जो चीजें हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस या पॉजिटिव न्यूज हो सकता है एसजेवीएन के लिए, लेकिन ये न्यूज हो सकता है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन हमको बाद में पता चलेगा। खैर अभी जो हम लोग के पास जो नंबर है क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आए हैं, प्रॉफिट कम हुआ है। कंपनी का कहना है कि जो जनरेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम हुआ है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये एक चीज को ध्यान में रखना है। और जो कमीशनिंग जो है जो प्रोजेक्ट्स की, ये सब जो प्रोजेक्ट्स की कमीशनिंग जो है ये थोड़ा धीमा हो रहा है। तो ये जो 5.8 गीगावाट है, अगेन नंबर अप्रैल मई में आएंगे, लेकिन ये 5.8 गीगावाट तक पहुंचे वो संभावना थोड़ी कम है। लेकिन अगेन अप्रैल मई में पता चलेगा कि फाइनली कितना एसजेवीएन का जो टारगेट था एटलीस्ट 5 गीगावाट का वो कितना उसके पास पहुंचे हैं। उसके पास बिल्कुल पहुंच जाते हैं अप्रैल मई तक वो न्यूज आ जाती है तो फिर तो बिल्कुल ही पॉजिटिव है। अब क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है एटलीस्ट जनरेशन के केस में वहां पर भी कोई टर्न अराउंड नहीं होने वाला है,
क्योंकि कम जनरेशन बिजनेस में हो सकता है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। जब मैं मैनेजमेंट का पढ़ रहा था ट्रांसक्रिप्ट को, उसमें वहां पर हमको देखने को मिला था। अब जून से सितंबर पीक महीने होते हैं जब पावर जनरेशन होता है। अभी के टाइम में क्या होता है, बर्फ पड़ी रहती है, तो इसके कारण से पावर जनरेशन कम रहता है। तो जनवरी फरवरी मार्च में भी कोई बहुत अच्छा आपको रिजल्ट में या रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नजर में नहीं आएंगे। ठीक है, अब टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, गर्मियां आनी शुरू हो जाएंगी अप्रैल मई महीने से, तो जो जनरेशन है और अच्छा हो सकता है, स्नो मेल्ट जो है वो और होना शुरू हो जाएगा। तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट समय रह सकता है, एटलीस्ट जब हम एसजेवीएन की जो बिजनेस है उनके बारे में जब हम बात करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो क्वार्टर 4 में भी कुछ ऐसा ही नंबर्स हो सकता है हमको देखने को मिले जैसे अभी हमको देखने को मिले। तो प्रॉफिट जो है थोड़ा सा इंपैक्ट हमको होता हुआ नजर में आ सकता है। अब फ्यूचर की एक बहुत बड़ी थीम है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की 40 गीगावाट का सोलार का, ये टोटल भारत का प्लान है। लगभग 1 करोड़ घरों में सोलार रूफटॉप लगाए जाएंगे। अगेन ये पूरे भारत का प्लान है, लेकिन 3 स्टेट में जो मेन एजेंसी है वो है एसजेवीएन, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3 स्टेट उनको अलॉट हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड है 4 से 5 गीगावाट जो है एसजेवीएन को मिल जाए। लेकिन अगेन टू अर्ली, कितना गीगावाट फाइनल आएगा, अभी तो सिर्फ जो स्कीम है उसकी घोषणा ही हुई है, फिर अभी इलेक्शन भी है आने वाले दिनों में, तो बहुत सारे उस पर भी रहेगा। फिर बाद में ही हमको पता चलेगा आने वाले 4-5 महीने के बाद में भी यहाँ क्या शेप अप लेता है। लेकिन एटलीस्ट हमको पता चल रहा है कि एसजेवीएन का सोलार रूफटॉप पे भी एक बड़ा रोल रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट, वैल्यूएशन, क्या सस्ता है या महंगा? पी रेशियो देखिए 53 का है। अब एसजेवीएन का 10 ईयर का पी रेशियो अगर हम देखें, ये हमेशा 7-8 के आसपास रहा है और इस बार तो इनफैक्ट प्रॉफिट भी कम हुए हैं, तो पी रेशियो अचानक से शूट अप कर गया है। तो 8-10 का पी और अभी 50 कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, प्राइस टू बुक देखिए कितना उनको है, अभी 3.3 के आसपास है। ठीक है, और हिस्टोरिकली क्या प्राइस टू बुक उनको मिला है, देखिए 1 के आसपास। ठीक है, इनफैक्ट जो अच्छे भी टाइम रहे हैं, देखिए 2015 में भी देखिए 1, 1.1, हाँ, फिर पीएसयूज की डी रेटिंग 2018, 19, 20, 21 में बहुत देखने को मिली है, तभी भी देखिए 0.7, 0.8 था। तो अभी 3 एक्चुअली आप हिस्टोरिकल लेवल से देखेंगे तो बहुत ही महंगा है। तो मार्केट ने बहुत रिवॉर्ड किया है, इतना हम जान सकते हैं, और मार्केट बहुत ही ज़्यादा एसजेवीएन को प्रोस्पेक्ट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अब इसको भी अगेन 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला कि एसजेवीएन का पोर्टफोलियो 1 का 10 होगा अगले 5-6 सालों में, तो मार्केट को बिल्कुल ही यहाँ पर पॉजिटिव और बुलिश रहना चाहिए। लेकिन एक और यहाँ पर चीज़ है कि ठीक है, फ्यूचर का तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो तो उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो तो उल्टा डाउन हो रहे हैं, चाहे रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, मार्जिन्स हो, और अभी भी कुछ क्वार्टर 4 में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप ऐसा मान सकते हैं बिल्कुल कि पास्ट ठीक ठाक है, लेकिन प्रेजेंट में थोड़ा टेंशन है। लेकिन यस, एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर बहुत बढ़िया हो सकता है। बट अगेन देखिए, प्रेजेंट इतना अच्छा नहीं है, तो इतना हाई वैल्यूएशन उनको नहीं मिलना चाहिए। तो अगेन दोनों ही थॉट प्रोसेस इस कंपनी के केस में है। अब मार्केट एक मेन जज है कि फ्यूचर में वो किस तरीके से एनालाइज करती है एसजेवीएन और उनके वैल्यूएशन को। लास्ट में फ्यूचर के लिए बहुत बड़े प्लान हैं। जब हम एसजेवीएन की बात कर रहे हैं, जब हम सोलार के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रो पावर में बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो फिर बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। आपका कॉस्ट ओवररन होता रहेगा, टाइम ओवररन होता रहेगा। 2024 का 26 हो गया, 2030 का 2030 से भी आगे चला गया, तो फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एटलीस्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, यहाँ पर बहुत सारा डेट भी लेने वाली है जब हम एसजेवीएन की बात कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे डेट टू इक्विटी 1.19 है। ठीक है, अभी हम रेटिंग भी अगर हम लेटेस्ट देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिच का रेटिंग भी मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक, तो फिच ने रेटिंग AA पॉजिटिव का रेटिंग दिया है। तो रेटिंग तो ठीक है, AAA बेस्ट रेटिंग होता है, ये सेकंड बेस्ट रेटिंग है। तो ये रेटिंग में बहुत चिंता नहीं है, प्लस गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट दोनों का सपोर्ट है, तो वो उतना अभी चिंता अभी फिलहाल नहीं है। अगेन नेक्स्ट कुछ साल एग्जीक्यूशन देखना बहुत जरूरी है। जितने ज़्यादा उनके पास पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स आए तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू आना शुरू होगा, प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे और डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन बढ़ सकता है। बट प्रेजेंट में बिजनेस या फिर जो पावर जनरेशन है थोड़ा सा कम भी हमको देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट में थोड़ा चैलेंजेस है, फ्यूचर के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। धन्यवाद आपके इस समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।